हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो जो पिछला टॉपिक था वो क्या था, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहाँ पर हमें फोर्स नहीं निकालनी थी, क्योंकि फोर्स हमें पता था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितनी होती है, क्यू ई होती है, वो हमें पता था पहले से ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब अब इससे नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक आएगा आपके पास, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इससे नेक्स्ट में कुछ बेसिक सी बात करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद जो भी वीडियो होगी उसमें एक टॉपिक आएगा आपका मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसके अंदर फोर्स का यूज़ होने वाला है। तो उस फोर्स का यूज़ होने के लिए सबसे पहले हमें ये टॉपिक करना पड़ेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है अगर, तो हम मान लेते हैं ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने इस तरीके से बना दिया, ठीक है। ये डायरेक्शन है और ये हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें एक चार्ज पार्टिकल है, जैसे मान लो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पड़ा हुआ है और इसको हमने v वेलोसिटी से थ्रो किया और कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे विद दिस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये मान लो ये v वेलोसिटी से हमने इसको मूव किया, ठीक है। और ये q था आपके पास चार्ज, ठीक है। और कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपने थ्रो किया कितने एंगल पे, इसके साथ थीटा एंगल पे, समझ रहे हो। क्यू चार्ज है उसको आपने थ्रो किया कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे विद दिस मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से यहाँ पर थे, आपने ऐसे थ्रो कर दिया, ठीक। अब ये जो वेलोसिटी v है जिससे आपने इसको थ्रो किया था, ये दो कंपोनेंट में डिवाइड होगी, क्योंकि ये इसके एक्स एक्सिस पे भी होगा और ये y एक्सिस के लिए भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो v दो कंपोनेंट में कैसे डिवाइड होगा, वेक्टर क्वांटिटी है, थीटा के साथ वाला v कोस थीटा बन जाएगा और जहाँ थीटा नहीं है वो वाला क्या बन जाता है आपके पास, v साइन थीटा। इस तरीके से ये दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। यही सब यहाँ लिखा भी हुआ है, लेट अ चार्ज q इज थ्रोन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद मैग्नेटिक फील्ड b विद अ वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा एंगल पे, ठीक है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड होता है तो उसमें जो चार्ज पार्टिकल है वो फोर्स कैसे एक्सपीरियंस करता है, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देखो फोर्स जो होती है वहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एक तो चार्ज पर, चार्ज कितना है उस पर डिपेंड करेगा फोर्स कितनी लगेगी, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है तो मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। दूसरा आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ये v साइन थीटा के, जो v का साइन थीटा वाला कंपोनेंट है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समझ रहे हो। तो यहाँ से ये तीन फैक्टर्स पे हमें पता चल गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। तो यहाँ से हम अगर हम इनको कंबाइन करेंगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, क्यू बी वी साइन थीटा, ठीक है। और अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, के लगा देंगे, ठीक है। और के क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लेट यहाँ हम के की वैल्यू कितनी लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो एफ़ की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, क्यू बी वी साइन थीटा। ये आई है फोर्स की वैल्यू कहाँ पर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर है इतनी बात या नहीं है, बताओ। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता कैसे है, इस साइड मैग्नेट का कौन सा होगा, नॉर्थ पोल होगा, और इस साइड कौन सा होगा, साउथ पोल होगा। तो नॉर्थ टू साउथ इस तरीके से ये पैरेलल लाइंस जाती हैं, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाते हैं। क्लियर है बात या नहीं है, ये समझ में आया। एफ इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा, क्या इसकी किसका फॉर्मूला है आपके पास, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब नोट में इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उनको कंसीडर करते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या है, इफ़ अ चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, अभी तो किसी एंगल थीटा पे दिया, अगर हम पैरेलल इसको थ्रो करते तो पैरेलल कैसे थ्रो करते, देखो जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो पॉइंट है यहाँ से आपको थ्रो करना है, ठीक है। पहले हमने ऐसे कर दिया था ये थ्रो किसी एंगल थीटा पे, अब हम कह रहे हैं किसके, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड मतलब ऐसे थ्रो कर देना है v वेलोसिटी से। तो जब आप पैरेलल इसको कर रहे हो तो थीटा कितना हुआ, पहले ये ऐसे जा रहा था तो थीटा कुछ बन रहा था, अब थीटा कितना है, देखो v भी इस साइड है और b भी इसी साइड है, तो एंगल कितना, 0। तो थीटा कितना हो गया, 0 हो गया, दैट इज़ थीटा कितना है आपके पास, 0 डिग्री। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, एस इक्वल टू में क्यू बी वी साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू बताओ जरा कितनी होती है, 0 ही होती है। तो अगर साइन 0 0 है तो यहाँ पूरी टर्म ये 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये टर्म भी क्या हो गई, 0 हो गई, तो यानी कि फोर्स क्या आ गई, 0 आ गई। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ थीटा पे, मतलब ये अगर इसके पैरेलल आप थ्रो करोगे तो क्या होने वाला है, कोई फोर्स नहीं लगने वाली, समझ रहे हो बात को, कोई फोर्स एक्सपीरियंस होगी ही नहीं। इसलिए यहाँ पर फोर्स में हमने कौन सा कंपोनेंट लिया था, v साइन थीटा वाला कंपोनेंट लिया था, कोस थीटा वाला नहीं लिया था। तो यहाँ फोर्स कितनी लगेगी आपके पास, 0 लगेगी, समझ रहे हो इस चीज़ को, ठीक है। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उसको थ्रो करते हो तो कोई फोर्स नहीं लगने वाली, ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। आपके माइंड में चाहे चल रहा हो कि लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, नहीं लगेगी, ठीक है, फोर्स
ज़ीरो। क्लियर है इतनी बात या नहीं? समझ रहे हो ना इस चीज़ को? ठीक है। अब अगर हम बात करें इफ़ अ चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन एंटी पैरेलल मतलब क्या? जैसे इसको इस साइड थ्रो किया था, मान लो इसको इस साइड थ्रो करें तो एंटी पैरेलल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब V इधर है और B इधर है, यही मतलब हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब कितना एंगल है? थीटा कितना है? 180 डिग्री। थीटा 180 है, इसमें पुट करो जरा, F इक्वल टू में QBV साइन 180। साइन 180 कितना होता है? ज़ीरो ही होता है। साइन 180 कितना होता है? ज़ीरो ही होता है। तो F यहाँ भी कितना आ गया? ज़ीरो आ गया। समझ रहे हो इस बात को? तो फोर्स कितनी है? यहाँ भी ज़ीरो है। अगर आप कैसे फेंकते हो उसको? एंटी पैरेलल, उसके मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तब भी कोई फोर्स नहीं लगने वाली, ज़ीरो ही है फोर्स। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें थर्ड पार्ट में क्या कहता है? इफ़ अ चार्ज पार्टिकल इज हेल्ड स्टेशनरी इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। स्टेशनरी मतलब क्या? कोई वेलोसिटी नहीं दी आपने, कोई वेलोसिटी नहीं दी तो मतलब क्या? ऐसे ही रखा हुआ है। जैसे यहाँ पर बनाए हम इसको, जैसे मान लो ये आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसको ऐसे ही स्टेशनरी हेल्ड कर दिया चार्ज क्यू को। ठीक है, कोई वेलोसिटी नहीं दी आपने, तो यानी कि V क्या है? ज़ीरो है। तो वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। तो F इक्वल टू में फॉर्मूला क्या है आपके पास? QBV साइन थीटा। ठीक है, अब थीटा जो मर्जी हो, जब V ही ज़ीरो हो गया तो पूरी टर्म क्या हो जानी है? ज़ीरो हो जानी है। तो F क्या हो गया? यहाँ पर भी ज़ीरो ही होगी, कोई फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्या है पॉइंट हमारे पास कि अगर कोई न्यूट्रल पार्टिकल हो, न्यूट्रल पार्टिकल मान लो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो इसका मतलब क्या? न्यूट्रल पार्टिकल के लिए कितनी होगी फोर्स? वो देखते हैं। Q कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर ज़ीरो है तो F इक्वल टू में कितना होता है? QBV साइन थीटा। अब थीटा जो मर्जी हो, जब Q ही ज़ीरो है तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो यहाँ भी फोर्स क्या लगने वाली है? ज़ीरो है। इसका मतलब न्यूट्रल पार्टिकल्स पे भी कोई फोर्स नहीं लगती यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर है? उसके बाद देखो फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है। फिफ्थ पॉइंट में कहता है इफ़ अ चार्ज पार्टिकल थ्रोन परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या? ये मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास भी, ठीक है, ये पार्ट है यहाँ, ये आपके पास Q पड़ा है यहाँ पर। ठीक है, कितना डिग्री? 90 डिग्री का कह रहा हूँ। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो ऐसे जाएगा सीधा V डायरेक्टली ऐसे ही जाएगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो एंगल कितना हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होने वाला है? तो इस केस में थीटा है 90, तो F इक्वल टू में QBV साइन 90 लगेगा। समझ रहे हो? क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, ये साइन थीटा वाला है, ये कोस थीटा है, लेकिन थीटा तो दोनों के सेम ही चलेंगे ना यहाँ पर, जितना ये थीटा रहेगा। तो इस टाइम ये थीटा कितना है? 90 है, सीधा ऊपर गया है, तो साइन 90 में पुट करेंगे। ठीक है ना, तो साइन थीटा में 90 पुट करेंगे तो कितना आएगा? साइन 90 क्या होता है आपके पास? 1 होता है। कोस 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है। ठीक है, तो साइन 90 1 है। समझ रहे हो? अब साइन 90 1 है तो मतलब क्या हुआ इसका? ये वैल्यू कितनी आएगी आपका? QBV, और ये क्या? मैक्सिमम फोर्स होती है अगर आप उसको किस में थ्रो करोगे? परपेंडिकुलर। समझ रहे हो? परपेंडिकुलर अगर आप थ्रो करते हो मैग्नेटिक फील्ड में तो ये मैक्सिमम फोर्स होगी यहाँ पर। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम इन वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में फोर्स कैसे निकलती है? तो देखो F इक्वल टू यहाँ कितना है? QBV साइन थीटा, ये है। अब आपको पता है साइन थीटा कहाँ आता है? क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, और कोस थीटा आता है डॉट प्रोडक्ट में। तो यहाँ साइन थीटा है, और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेलोसिटी है। ठीक है, चार्ज तो नहीं है वेक्टर। ठीक है, तो B और V है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, B और साइन थीटा आया तो क्रॉस में लगेंगे, क्रॉस, और ये वेक्टर आ जाएंगे। इस तरीके से हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आई कहानी या नहीं? ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको टॉपिक को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये छोटी छोटी जो बातें हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसका यूज़ मैंने आपको बताई दी है, जो आगे अभी टॉपिक होगा मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पर इस फोर्स का यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लो, समझ लो। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।